प्रेज़ द लॉर्ड। आए खुदाम के कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिनके पास खुदाम का कलाम मुकद्दस है मेरे साथ जरा खोलिए कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत। खुदाम के कलाम कैसे पढ़ते हैं? कोई भी बुलंद आवाज से खुदाम के कलाम मुकद्दस की तिलावत कर सकता है। जी, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। सबका है आमीन। आए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदावंद के कलाम को, खुदावंद से कलाम को मांगते हैं। दुआ करें कि खुदावंद आपसे कलाम करे। खुदा से कहें, खुदा मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद कादर मुतले खुदा, इस खुले कलाम के लिए खुदावंद तेरे हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करता हूं। इस कलाम के वसीला से आज हर एक जिंदगी को बरकत देना और ये कलाम के वसीला से तेरे लोग तुझ में गहरे हो, तुझ में प्रवेशता हो, फलदार हो और ये कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। जो ब्लेस कर, बरकत दे, ये यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज सुबह खुदावंद का कलाम जो आज खुदा ने हम तक पहुंचाया है, और जितने आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं बड़े वसूख और ईमान के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आज का ये खुदा का पैगाम, खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में बहुत सा फल लाने वाला। ये कलाम हमारी जिंदगियों को नया करने वाला है। इस कलाम के वसीला से आज के बाद हम बदल जाएंगे। इस कलाम की कुदरत से हमारी जिंदगियों में निखार आएगा। लेकिन ये सारे काम उस वक्त हमारी जिंदगियों में होंगे जब हम खुदा के कलाम को पूरे गौर से सुनेंगे। मरकजी आयत जो हमारे सामने तिलावत की गई, कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पर उसका पहला खत, उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत। यहां पर खुदावंद का बंदा पौलुस जो है, उसने जो खत लिखा कलीसिया के नाम, इस खत के अंदर कलीसिया की करेक्शन है, उनकी बढ़ोतरी के लिए उनकी तरबियत है, और किस तरह से वो खुदावंद के बदन का हिस्सा बन सकते हैं, और उसमें आपके लिए तालीम है। और आज जिस तरह के आप जानते हैं कि आज फर्स्ट संडे, जिसमें हम खुदावंद के बदन और खून में शरीक होते हैं, तो खुदावंद ने आज मुझे यह पैगाम दिया है कि खुदा के प्याला में, खुदावंद के प्याला में शरीक होना, खुदावंद यीशु मसीह के दस्तरख्वान पर आना, ये किसको अलाउ है? इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हो जाते हैं, लेकिन वो नामुनासिब तौर पर इसमें शरीक होते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम यह हमें सिखाता है कि हम मुनासिब तौर पर इसमें शरीक हों, क्योंकि अगर कोई शख्स नामुनासिब तौर पर इसमें शरीक होगा तो वो कसूरवार ठहरा जाएगा, वो सजा याफ्ता हो जाएगा। लेकिन हम इसलिए इसमें शरीक नहीं होते कि हम सजा पाए, हम कसूरवार ठहरा जाए, बल्कि इसलिए शरीक होते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा
फिल हकीकत मेरा बदन खाने की और मेरा लहू पीने की चीज है। जो कोई मेरा बदन खाता है, मेरा लहू पीता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। आमीन, हालेलुया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा यीशु मसीह ने जब वो पकड़ाया जाने वाला था, जब वो उस काम को जिसे वो करने के लिए आया था पार तकमील तक पहुंचाने वाला था, तो पकड़ाए जाने से पहले उसने अपने शागिर्दों को एक जगह पर जमा किया और फसा तैयार की। खुदा यीशु मसीह ने जो फसा खाई, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये आखिरी फसा खाऊंगा। अब ये फसा क्या है? हम जानते हैं कि इस्राएली हर साल ईद फसा मनाते थे। खुदा यीशु मसीह भी ईद फसा के वक्त पकड़वाए गए। ये ईद फसा जो हर साल होती थी, ये ईद क्या थी, ये फसा क्या थी, आज हम इसके बारे में बेहतर तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज, बाइबल मुकद्दस में जब हम खरूज की किताब का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है कि खुदा ने मूसा से कलाम किया। खुदा ने मूसा से कहा कि तू कौम बनी इस्राएल से कह दे कि तुम हर एक अपने घराने के हिसाब से, अपने खानदान के हिसाब से एक एक नर बर्रा जो है, एक बर्रा लेके रखो। और जब उन्होंने ये ले लिया, उसने कहा कि आज रात तुम्हारी मिस्र में आखिरी रात है। आज तुम क्या करना, इस बर्रा को, यह फसा का बर्रा है, इसे कुर्बान करना। और याद रखें कि इस फसा के बर्रे की कोई हड्डी ना टूटने पाए, और इसे अपने खानदान समेत घर में बैठकर खाना। और जब तुम इसे ज़बह करो तो इसका खून, इसका ब्लड जो है, उसे अपने घर की बाहर चौकों पर लगा देना। और आज रात क्या होगा? आज रात मैं मौत के फरिश्ते को मिस्र में भेजूंगा, और वो मौत का फरिश्ता इस मिस्र की गलियों से गुजरेगा, और जिस घर की चौखट पर बर्रे का खून लगा होगा, मौत का फरिश्ता आगे गुजर जाएगा, और जिस चौखट पर बर्रे का खून ना हुआ, उस घर का पिलोठा आज रात मारा जाएगा। और ये हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि फिरौन पर, मिस्र पर जो 10 आफतें आई, उनमें से यह आखिरी है। आफतों के बारे में आप जानते हैं, इसलिए मैं अपने नुक्ते पर रहना चाहता हूं। आखिरी आफत यह थी कि तमाम मिस्रियों के पिलोठे मारे जाएंगे, लेकिन खुदा ने कहा इस्राएलियों के पिलोठे सेफ रहेंगे, क्योंकि वो खुदा के कलाम पर ईमान लाए। वो खुदा के उस बंदा पर, मूसा पर, जिसे खुदा ने भेजा था, उस कलाम को सुनकर खुदा पर ईमान लाए। और हुआ, और फिर उसने कहा कि याद रखे, तुम्हारे इधर, तुम काफी सालों से, सदियों से यहां रह रहे हो, तुम्हारे कोई फ्रेंड भी बन गए होंगे, तुम्हारे कोई दोस्त भी बन गए होंगे। तो ऐसा करना, ऐसा ना हो तुम में से कोई भी कि कोई अपने दोस्त की खातिर मेरे कलाम की नाफरमानी कर दे, कोई अपने अजीज की खातिर मेरे कलाम की नाफरमानी कर दे। और उसने कहा कि ये बर्रे का गोश्त तुम, सिर्फ तुम्हारा खानदान खा सकता है। तुम्हारे खानदान से अगर कोई बाहर है, कोई परदेसी है, या कोई मुसाफिर दूसरा तुम्हारे घर में आज रात अगर आ जाए, ठहर जाए, तो ये जो एक बोटी भी, जरा भी वो खाने ना पाए, क्योंकि वो क्या है, वो अजनबी और परदेसी है। वो इसमें शरीक ना हो, वो इसमें ना खाए, और तुम इसे खाना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी रिश्तेदारी, तुम्हारा किसी के साथ प्यार, किसी के साथ अच्छा रवैया तुम्हें मेरे कलाम की नाफरमानी करने पर मजबूर कर दे। मेरे अजीज, आज भी बहुत से लोग हैं
खुदा कलाम करता है, खुदा हमसे बोलता है, खुदा हमें कुछ बताता है। और हम आज बहुत से लोगों को हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि वो अपने किसी रिश्तेदार को नाराज करना नहीं चाहते, वो अपने किसी दोस्त को नाराज करना नहीं चाहते। खुदा को नाराज कर दे तो हो जाए, खुदा नाराज हो जाए, खुदा का कलाम, खुदा के हुक्म टूटते हैं तो टूट जाए, खुदा के हुक्मों की हुक्म अधूरी होती है तो हो जाए, मेरा कोई अजीज नाराज ना हो जाए। हम रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में खुदा के हुक्मों की अधूरी कर देते हैं। हम खुदा के हुक्मों को पीछे फेंक देते हैं, खुदा के कलाम को पीछे फेंक देते हैं। की करिए पादी साहब, मोड़िया नहीं गया साढ़े तो क्या करें, बड़ा फोर्स किया था, उनके बड़े एहसान है हम पर, फलां बड़ा है, असी इसलिए यदि गल मोड़ नहीं सके, सानू बड़ा जोर दिता गया। मैं तो नहीं सच आ रहा, पर रिश्तेदार दोस्त हमें क्या कर देते, मजबूर कर देते हैं। लेकिन खुदा ने पहले से कह दिया, याद रखें, अगर तुमने ऐसा किया, ना मुनासिब तौर पर अगर तरीका को इख्तियार किया, तो इसकी सजा भी क्या होगी तुम जानते हो। आमीन। तो फिर खुदा ने क्या किया, खुदा ने जो कलाम किया कौम बनी इसराइल ने फिर क्या किया, उसे पूरा क्यों नहीं किया? क्यों जी? आइए जरा बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि खुदावंद के लोगों ने ऐसा किया कि नहीं किया। मेरे साथ जरा निकालें खरूज की किताब 12वां बाब और उसकी 43वीं आयत देखेंगे जल्दी से। खरूज 12 बाब उसकी 43वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कोई पढ़े। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, फसा की, हाँ जी, फसा की क्या है? फसा की रस्म ये हम खुदा बता रहा है कि जो फसा है उसकी रस्म क्या, उसका तरीकाकार क्या है, सुनिएगा। क्या खुदा ने बताया मूसा से, और मूसा ने कौम इसराइल को क्या बताया जी? कोई बेगाना इसे खाने ना पाए। आगे 12वें बाब की 48वीं आयत से पढ़िएगा। खरूज 12 बाब उसकी 48वीं आयत। अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो, तेरे साथ रहता हो, वो अजनबी हो, सुनिएगा जी, क्या हो? अजनबी हो। अजनबी का मतलब है जिसे हम जानते हैं, जिसका बैकग्राउंड हमें वाकिफ ना हो। यानी कोई शख्स इस्राएली खानदान से नहीं है, इस्राइल से नहीं है, और वह किसी दूसरे खानदान से, किसी दूसरे कबीला से है, वो तेरे साथ मुकीम हो, तेरे साथ रहता हो जी, जल्दी से। और खुदावंद की फसा को बनाना चाहता हो, जो मैंने तुमसे कहा है, अगर वो इसमें शरीक होना चाहता हो, वो जिंदगी पाना चाहता हो, उसे पता है कि मौत का फरिश्ता आने वाला है, लेकिन वो चाहता है कि हमारे पलोठे का बच जाएं। अगर वो चाहता है, अगर वो खुद क्या करता है, हाँ बहनों भाइयों ये देखिए, मतलब अगर वो खुद चाहता हो तो क्या करे जी? हाँ जी, तो फिर क्या हो, उसके कबीला, उसके खानदान के तमाम मर्द जो है वो खतना करवाएं, फिर तब वो वापस आकर क्या करे? हाँ जी, क्या करे? उसने कहा, हाँ भाई, अगर तू किसी को, तेरा अजीज है, वो तो उससे जुदा नहीं होना चाहता, वो तेरे साथ रहना चाहता है, तो फिर ऐसा कर, ऐसा नहीं कि तू उनके साथ मेरे हुक्मों की अदूली कर दे, तू उस मोहब्बत, उस यगानगत में, उस रफाकत में मेरे कलाम से मुनहरफ हो जाए, बल्कि तू ऐसा करना, उसको बताना कि फसा में अगर शरीक होना है तो तुझे फिर ऐसे करना होगा। अगर वो राजी हो जाए तो उनके मर्दों का क्या कर देना? खतना करना, क्योंकि खतने का ऐद खुदा ने अब्राहम से बांधा था, और खतना के वसीला से
लोग खुदा की उम्मत में शामिल होते थे, खुदा की इस कौम में शामिल होते थे। जितने भी इसराइल है उसके मर्ज, ये बाप अब्राहम से लेकर ये जो वादा खुदा ने किया था, खुदा ने निशान दिया था, उसने खतरा करना शुरू कर दिया। उसका इसलिए इस तरह तो उसमें शामिल हो जाओगे। अगर कोई खतरा कराना चाहे तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो राजी ना हो, हाँ, अगर कोई तुम्हारा फंक्शन अटेंड करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि कोई तुम्हारे साथ रहे, तो फिर तुमने क्या करना है? हाँ, क्या करना है? उसने कहना भाई मेजबान हम हैं, आप आए, हमें मेजबान हम होते हैं, हुकूमत दूसरे कर रहे होंगे, मर्जियां दूजियां कर रहे होंगे, प्रोग्राम साडा है, मर्जी दूजियां की चल रही होती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा ठीक है भाई आ जाओ, और तुम इसमें क्या हो जाओ, फिर शरीक हो जाओ, क्योंकि कोई खतरे के बगैर उस कौम में शामिल नहीं हो सकता। खतरा इस बात का निशान था कि इसने इस यहोवा खुदा को कबूल कर लिया है, इसने हमारे फेथ को कबूल कर लिया है, इसने हमारी तालीम को कबूल कर लिया है, और फिर कबूलियत के बाद वो उसमें शामिल हो सकता था। अदरवाइज नो, ऐसे नहीं हो सकता। और ये सिलसिला चलता आया, ईद फसा करते आए, उस याद को मनाते आए जब कौम पर इसराइल। उसके बाद क्या लिखा है कि उस रात वो मिस्र के गुलामी से रिहा हो गए, वो निकले वहां से। जब वो निकले वहां से और एक नए शहर की तरफ रवाना हुए, तो बाइबल में लिखा है इसराइलियों के तमाम पेलोठे सलामत थे, उनके साथ मातम था। जिन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना उनके घरों में मातम है, और जिन्होंने खुदा के हुक्म को माना उनके घरों में खुशी शादमानी है, रिहाई की शादमानी है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना। खुदा ने कहा था मूसा से कि तू जा, जब खुदा ने मदियान में से मूसा को बुलाया तो उसे कहा तू जाकर सीधा फिरौन से बात करना, वो दरिया नील पर तुझे मिलेगा, जाकर उसे कहना मेरी कौम को जाने दे, क्योंकि वो क्या करे, बियाबान में जाकर मेरी क्या करें, बहनों भाइयों, क्या करें, बोलिएगा, क्या करें, आवाज आनी चाहिए आपकी, क्या करें, ऐसी आवाज देनी जब भी पूछूं, मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये क्या करे, बियाबान में मेरी जाकर इबादत करे। तो फिरौन ने हुक्म माना खुदा का, भाइयों, फिरौन ने खुदा का हुक्म माना, बहनों, फिरौन ने खुदा का हुक्म माना और उसने कहा मैं जाने नहीं दूंगा। खुदा कहता मेरे लोगों को इबादत करने के लिए जाने दे, वो कहता नहीं जाने दूंगा। हम कहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में, हम अपने घर में शुक्रगुजारी करेंगे, इबादत करेंगे। फिरौन कहता नहीं, ऐस गुलामी च रहना है, गुनाह की गुलामी च आजाद नहीं होना, इत्थे ही रहना है, ऐ करते रहो। लेकिन क्या हुआ, हासिल कलाम क्या हुआ, जब रात आई, वो वक्त आया, बाइबल में लिखा है जिसने खुदा का हुक्म नहीं माना, जिसने खुदा के कलाम को नहीं माना, उनके घर पर मातम है, उनके पिलोठे मरे पड़े हुए हैं, मातम है, रो रहे हैं। जिन्होंने खुदा का हुक्म माना है वो सब जिंदा हैं और रिहाई के लिए, आजादी के लिए, नए शहर के लिए रवाना हो गए, नए शहर की तरफ जा रहे हैं। याद रखें, जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो आसमान की बादशाह की तरफ सफर कर रहे हैं, और एक वक्त आएगा वो वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कलाम पर अमल किया है, खुदा के हुक्म को सुना है, खुदा के कलाम के मुताबिक किया है। और ये सिलसिला चलता रहा। फिर खुदा ने मूसा से कहा कि आप कौम इस्राएल से कह दे कि इस फसा को, इस रात की याद को जब तुम मिस्र से निकले हो, हर साल ये यादगारी मनाया करना। हर साल क्या करना, यादगारी के तौर पर हर साल इसी दिन ईद फसा किया करना, ताकि तुम जानो, तुम्हारी औलाद जाने, तुम्हारे बच्चे जब पूछें
तो फिर उन्हें बताना कि हम इसलिए आज ये ईद कर रहे हैं, इसलिए फसा कुर्बान कर रहे हैं कि जो असीं इन्ने 100 साल गुलामी च सां ते खुदा ने सानू जिस रात कढ़िया ते इस बस बरा दे वसीले ही असीं निकले सां। हालेलुया, हालेलुया। ताकि फिर वो सुने और फिर वो ऐसे करना शुरू कर दे। आमीन। जब हम खुदा के कलाम को फॉलो करेंगे, हमारे बच्चे हमें पीछे फॉलो करेंगे। जब हम नाफरमानी करेंगे, वो हमें देखकर नाफरमानी करेंगे। तो खुदा ने कहा साला साल याद बनाना ताकि तुम्हारे बच्चे भी जाने कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। अब ये सिलसिला चलते चलते खुदा यीशु मसीह जब आए तो ईद फजह यीशु मसीह के दौर पर थी, लेकिन खुदा यीशु मसीह जब वो वक्त पूरा हो गया जिस काम की आए थे, तो उसने अपने शागिर्दों से कहा आज फसा खाऊंगा आपके साथ। आखिरी फसा खाते हुए अब देखें यहां फसा फर्क है। इस्राएली फसा करते हैं, वो बारह जमा करते हैं और खानदान समेत आज भी वो एक बड़ा लेकर जमा करके पूरे खानदान समेत उसे खाते थे। ना तो बचाते सन ना जाया होने देंगे सन। लेकिन यीशु मसीह ने जब फसा तैयार की, उन्हें क्या रोटी बनाया जी बेखमीरी ते नाल अंगूरां दी मैं रखा जी। अब ये फसा कैसी है? यहां पर बेखमीरी रोटी है, अंगूर का शीरा है, और यीशु मसीह ने लिखा रोटी ली और उनके सामने शुक्र करके तोड़ी और क्या कहा? हाँ जी, क्या कहा? ये लो, इसमें से खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम सब के लिए सलीब पर तोड़ा जाएगा। हालेलुया। ये मेरा बदन सलीब पर तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद उसने प्याला लिया और उन्हें दिया, ये लो, इसमें से पियो, ये मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे लिए सलीब पर बहाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अजीज, इस्राएल पुराने अहदनामे का बर्रा, वो बकरा, वो भर्रा, लेकिन नए अहद का फसा मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया। वो बर्रे का गोश्त खाकर, उसका खून चौक पर लगाकर वो बदनी मौत से उनके पिलोठे बचे, और इस बर्रे का खून जो है वो हमें अबदी मौत से बचाता है। आमीन। हमें गुनाह की गुलामी से निकालता है, हमें गुनाह से निकालता है, मौत से निकालता है और जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। आमीन। क्योंकि जो कोई मेरा बदन खाता और लहू पीता, उसमें हमेशा की, उसमें क्या है? कभी नहीं मरेगा, हमेशा की जिंदगी, कभी मरेगा ही नहीं। अब यीशु मसीह ने जब ये फसा थी, उन्होंने खाई, उसके जाने के बाद मुकद्दस पौलुस रसूल जब खिदमत में आए, लोग बढ़ना शुरू हुए, जमातें साथ रहना शुरू हो गई, ज्यादा होने शुरू हो गए, और पौलुस जो है करंथस के अंदर जब उसे कलीसिया को कायम किया, फिर वो इफिसस में चला गया। जब दूसरे कलीसियाओं में था, पीछे से खबर पहुंची, खत पहुंचे, पादी साहब पिछे ते काम गड़बड़ हो लग पे, लोग फसा दे विच ना मुनासिब तौर ना भी शरीक हो लग पे, की करिए? अब हम क्या करें? अब जब हम यहां पर एल्डर, मुबश्शिर, पासबान यहां पर यीशु मसीह का बदन और खून लेकर खड़े होते हैं, जेड़ा बंदा उठ के आ जाए, क्या जी हाथ फड़ लांगे, तू ना खा चु। हाँ, वहां पर भी यही मसला था। अब जो साथी थे टीम के लोग, उन्हें पता था कि ये बहन फसा में शरीक हो रही है, ये भाई खून और गोश्त में शरीक हो रहा है, लेकिन चर्च के बाद इसके काम क्या है? ये बंदा कौन है? ये तो गलत तरीका है, ये तो बंदा तब्दील नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने पता सी, सिखाया गया सी कि कोई मुसाफिर और परदेसी, कोई बेगाना इसमें शरीक ना हो। अगर आप बेगाने होते हुए शरीक होते हैं, अगर आप मुसाफिर होते हुए शरीक होते हैं, अगर आप परदेसी होते हुए शरीक होते हैं, तो फिर आप नामुनासिब तरीका है इस बात का।
लेकिन अगर आप उसमें शामिल होकर, जिस तरह उसने कहा था कि अगर कोई शामिल होना चाहे तो फिर उनका क्या कराया जाए, मर्दों का खतना कराया जाए, जिस तरह वो खानदानी तौर पर तुम्हें शामिल हो फिर इसमें शामिल हो, इसी तरह आज भी यीशु मसीह की फसा भी ऐसी नहीं है कि जरा मर्दी मुंह चौके शरीक हो जाए, ऐसे नहीं है। इसमें शरीक होने के लिए भी मुनासिब तरीका है, और वो मुनासिब तरीका क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाँ जी, कितने लोग? जिन्हें हाथ उठते ने ना सिर्फ यही जानना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए जरा मेरे साथ निकालिए, जरा बाइबल मुकद्दस को खोलिए। कुलसियों के नाम पौलुस उसका खत, दूसरा बाब, उसकी नामी आयत, बल्कि 10वीं आयत, 10वीं और 11वीं आयत खुदा के कलाम कैसे पढ़ेंगे? 10, 11 और 12 तीन आयत जल्दी से, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। सुनिएगा बड़े गौर से। अब आपको बताने लगा हूं कि आज जो पैटर्न, जो तरीका कौम इस्राइल को खुदा ने दिया, याद रखें ये बाइबल मुकद्दस में 2 ऐतनामे हैं। इस बाइबल मुकद्दस को कंप्लीट करने के लिए 2 ऐतनामे हैं। पहला, बोलिएगा एक आवाज में, पहला पुराना ऐतनामा और दूसरा नया ऐतनामा। ये पुराना और नया ये मिलकर बाइबल मुकद्दस है, ये मिलकर खुदा का कलाम है, वर्ड ऑफ गॉड, दोनों मिलकर। क्यों? पुराना ऐतनामा अक्स है, नया ऐतनामा हकीकत है। पुराने ऐतनामा में पेशीगोइयां है, नए ऐतनामे में तकमील है। इसलिए जो फसा थी, जो वो बर्रा वहां पर कुर्बान हुआ, जिसका खून चौकों पर लगाया गया, वो आने वाले बर्रा की मिसल थी, यानी खुदा यीशु मसीह जो हमारा बर्रा कुर्बान हुआ, ये उसका अक्स था, और यीशु उसकी हकीकत। इसी तरह पैटर्न वही है, तरीका वही है, शरीक वैसे ही होना है, फायदा वैसे ही है। हालेलुया। वहां पर खाकर मौत से बचे, इसमें भी शामिल होकर मौत से बचना है। वो बदनी मौत से बचे, ये अब्दी मौत से बचेंगे इसमें शरीक होने के लिए। बर्रा वहां पर बकरा है, बर्रा है, यहाँ खुदा यीशु मसीह है, वो भी कुर्बान हुआ, ये भी कुर्बान हुआ। अब तरीका जो है शरीक होने वालों का तरीका भी था, कोई गैर मुनासिब तौर पर इसमें शरीक ना हो, ना कोई मुसाफिर, ना कोई परदेसी, ना कोई बेगाना। अब यही बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल जो है वो हमें सिखाता है। पढ़िए जरा 10वीं, 11वीं, 12वीं आयत, तुलसी 2 बार जल्दी से। जी 10। हाँ जी, तो भाई जी उसी में, अच्छा जरा ठहर के पढ़िएगा ताकि सारे समझ आए। उसी में तुम्हारा, उसी में यानी किसमें? यीशु मसीह में। उसी में, यीशु में तुम्हारा क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या कहा गया था? अगर कोई मुसाफिर परदेसी शामिल होना चाहे तो क्या कराए? क्या कराए? क्या कराए? उनके मर्दों का खतना हो, फिर वो शामिल हो जाएंगे। तो यीशु मसीह को भी जब आया तो पौलुस रसूल जो है वो कुलसियों के नाम खत में, कलीसिया में लिखता है कि उसी यीशु में क्यों कहा कि तुम्हारा खतने का जिक्र क्यों पौलुस कर रहा है? क्योंकि यहां पर बात चल रही थी, जो यहूदी मसीह हो रहे थे, जो गैर कौम वाले हो रहे थे, वो सब ये कहते थे कि पहले खतना कराया जाए। बाप अब्राहम को, हमारे बाप को ये खुदा ने ऐद दिया था, उससे बांधा था कि तुम्हारे मर्द खतना, इसलिए जेड़ा भी आना चाहे वो खतना कराए। हाँ, लेकिन पौलुस यहां थोड़ी वजाहत कर रहा है, सुनिएगा। वो कहता अब ज़ाहरी खतने की जरूरत नहीं है, मसीह यीशु में जो आता है ये खतना करा के तुम उनको यहूदी कौम मजहब से शामिल नहीं होना, अब मसीहत में आना है। हाँ, यहूदियों में शामिल होने के लिए, उस कौम में शामिल होने के लिए तुम्हें खतरे की जरूरत थी, फिर शामिल होते थे। लेकिन अब जो हमारा बर्रा कुर्बान हुआ है, उसने जो नया ऐद बांधा है, अब पुराना ऐद नहीं है, पुराने ऐद की तकमील हो चुकी है। हालेलुया।
पुराने ऐद की तकमील हो चुकी है। अब नया ऐद क्या है? नया ऐद यीशु ने अपने खून से बांधा है। उन्हें क्या हुण खतरे की लोड़ कोई नहीं, और खतरे दी पर कुछ होर करने की लोड़ है। जैसे वहां पर बर्रा होता था फसा में, यीशु मसीह ने रोटी और शीरा रखा, इसीलिए कहा हुण तो खतरे की भी लोड़ नहीं। अब किस चीज की जरूरत है? जरा सुनिएगा आगे जरा जल्दी से। हाँ जी, अब तुम्हें उस खतरे की जरूरत नहीं जो हाथ से होता है। हाँ जी, हालेलुया। कह रहा वो खतरा नहीं जिससे बदन, जिस्मानी बदन उतारा जाता है, काटा जाता है, बल्कि अब तुम्हारा खतरा मसीह में होता है। अब तुम्हें मसीह में शामिल होना है। और वो खतरा ये नहीं है कि बदन से गोश्त को काट कर उतारा जाए, बल्कि क्या है जी? पढ़िए जरा जी। और उसी के साथ लिखा है जी, लफ्ज सही से पढ़िएगा गौर से। उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए, उसी में खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया जी। हाँ, उसके साथ जी भी उठे। अब हम, वो कहता है बदन से गोश्त उतारने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तुम्हारा जो खतरा है वो अक्स था, ये हकीकत है। अब तुम्हें बपतिस्मा लेने की जरूरत है, अब मसीह में दफन होने की जरूरत है। अगर कोई आज उस खानदान में शामिल होना चाहता है, उस कौम में शामिल होना चाहता है, उस जमात में शामिल होना चाहता है जो आजाद होने वाली है, जिसे आजादी चाहिए गुनाह से, शैतान से, मौत से, उसे क्या करना चाहिए? वो बपतिस्मा ले। और फिर क्या होगा? पढ़िए अमाल 2 बाब की 41 आयत निकालिए जल्दी से। 41 है, अमाल 2 बाब की 41 आयत। अब हमारा खतरा जो है, अब अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं इसमें शरीक हूं, तो फिर वो खतरे के साथ इस्राएल के खानदान में शामिल होते थे। और बपतिस्मा के वसीला से हम किस में शामिल होते हैं? खुदा यीशु मसीह के खानदान में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जो फसा की थी, तो खुदा यीशु मसीह ने सारे लोगों ने बुलाया, सिर्फ उन्हें बुलाया था जो वाकई उसमें शामिल हो चुके थे, जो उसके खानदान के हो चुके थे। और फिर इनके बाद अब देखिए आगे क्या हुआ है। 41 में आए जी, इमाल 2 बाब 41 में आए। लिखा जी, बस जिन लोगों ने उसके कलाम को क्या किया? कबूल किया। जिन्होंने, जब पतरस वाइस कर रहा है, खुदा का कलाम सुना रहा है, जितने लोगों ने कलाम को सुनकर कबूल कर लिया, फिर क्या हुआ जी? उन्होंने क्या किया है? बोलिए जरा एक आवाज में, क्या किया है? जिन्ना खुदा का कलाम कबूल किया उन्हें की लिया, तो जिन्ना नहीं लिया उन्हें कबूल किया कलाम। जो कबूल नहीं करता, ਇਹਦਾ दूजा मतलब की है? कबूल का अपोजिट क्या है? एक्सेप्ट, और दूसरा रिजेक्ट। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इस कलाम को नागवार कलाम समझा, उन्होंने नाफरमानी कर दी। चॉइस तुम्हारी है। उसने कहा अगर शामिल होना है ठीक है, हो जाओ, पर तरीका कर ये है। क्या किया इन्होंने? पढ़िए जरा जल्दी से। लिखा, जिन्होंने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया उसी रोज। 3000 के करीब लोग उनमें, हालेलुया। कितने लोग मिल गए? कितने जी? 3000 लोगों ने कलाम कबूल कर लिया। क्या ना खतना करवाया? नो, बपतिस्मा ले लिया। अब फजल का दौर है, यीशु मसीह का दौर है। यीशु का कलाम क्या कहता है? उन्होंने बपतिस्मा लिया और लिखा उनमें मिल गए। बपतिस्मा लेने से वो उनमें मिल गए। किन में मिल गए? किन में शामिल हो गए? ये तो हमने जाना कैसे शामिल कैसे हो गए हैं, बपतिस्मा के वसीला से। किन में मिल गए? किन में शामिल हो गए? हाँ,
किसमें शामिल हो गए? कलीसिया में। कलीसिया में ना, यीशु की जमात में, उन लोगों में शामिल हो गया जो मौत से, हाँ वह फिरौन की गुलामी है, कैद है, यहाँ शैतान ने कैद करके रखा हुआ है। गुनाह से पैर बेड़ियां बांधी हुई हैं, हमारे पांव गुनाह जो है, गुनाह की ये जंजीरें हैं जो हमें बांध कर रखती हैं। लेकिन जब हम तौबा करते हैं, जब कोई बंदा आकर, जब मूसा आकर कलाम सुनाता है, वहां मूसा कलाम सुना रहा है या पतरस कलाम सुना रहा है, खरूज में कौन कलाम सुना रहा है? कलाम खुदा का इसरा कौन रहा है? कहाँ भाई थी? कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है? खरूज में कौन कलाम सुना रहा है? आज जो पढ़ी है कौन बोल रहा है? मूसा बोल रहा है। वहां मूसा है, या नया नामा में कौन है? माल की किताब में कौन है? पतरस है। या पतरस कलाम सुना रहा है, वहां मूसा सुना रहा है, कलाम खुदा का है। आज सुबह यहां पर कौन कलाम सुना रहा है? यहां कौन सुना रहा है? रेवरेंड दिलावरी बाहर पॉल। कलाम किसका है? मेरा है, कलाम उसका है। लेकिन उन्होंने कबूल किया, 3000 के करीब लोग एक दिन में मिल गए, शामिल हो गए उनमें, उस जमात में जिन्हें यीशु मसीह दुनिया में से, मौत में से, अबलीस की कैद में से निकाल कर आसमान की बादशाह में लेके जाने वाला है। वो नए यरूशलेम में जा रहे वाले थे, या आसमान की बादशाह में हम जाने वाले हैं। लेकिन निकलना कैसे है? नामुनासिब तरीके वाले नहीं जा सकेंगे, वो हलाक हो जाएंगे, मर जाएंगे। बगैर बपतिस्मे के शरीक हो रहे हैं, बपतिस्मा लिया कोई नहीं, कबूल किया कोई नहीं, खाओगे मरोगे। यीशु मसीह का बदन भी खा रहे, खून भी पी रहे हैं, साथ गुनाह जिंदगी भी है, फिर भी आसमान की बादशाह में आप नहीं जाएंगे। खुदा का कलाम चाहता है कि आप सजा ना पाएं, पौलुस कहता है ताकि आप कसूरवार ना ठहरा जाए, मुनासिब तौर पर शरीक हो, मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ आओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और खतना एक ऐसा निशान था जरा बंदा बाद बदल नहीं सकता। क्यों भाइयों? बदल सकता बंदा बाद? उसका निशान जो हो गया वो हो गया। जस्मानी निशान इतना पक्का और रूहानी निशान, इधर बपतिस्मा लिया, निशान हो गया, मोहर हो गई, तो बस लिया तो बाद फिर असी फिर जो दोबारा वो ही हो जाइए जो पहले थे। नॉट गुड। वो चीज पहले वाली नहीं हो सकती। अब वो नहीं रहे, अब आप नए मखलूक बन गए हैं, अब आपके खानदान में शामिल हो गए हैं। और जिन लोग उनमें मिल गए, उनका रिश्ता क्या बन गया, उनका स्टेटस क्या हो गया, जरा चेक करिए। मेरे साथ निकालिए बाइबल में, इसको खोलिए जरा। इफ्सियों के नाम पर उसका खत 2 बाब 19वीं आयत, 19वीं और 20वीं आयत जरा पढ़िएगा जी। इफ्सियों 2 बाब 19 और 20वीं आयत। जिन्होंने कलाम कबूल किया उनमें मिल गए, अब देखें उनका स्टेटस क्या हो गया है, वो कहां पहुंच गए हैं, वो किन में शामिल हो गए हैं जी। बस अब तुम मुसाफिर और परदेसी नहीं रहे, बल्कि किसके? मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो। हालेलुया। अब तो मुसाफिर परदेसी बेगाने नहीं रहे। कब? कब नहीं रहे? चर्च आके, दुआ करके, बाइबल पढ़ के, खुदा दे कलाम पे अमल करके, बपतिस्मा लेने के बाद, तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद पौलुस ने कहा कि अब तुम्हें जिस्मानी खतरे की जरूरत नहीं, मसीह यीशु में दफन होने का बपतिस्मे के वसीला से तुम उस खानदान में शामिल हो जाओगे। अब तुम मुसाफिर और परदेसी नहीं रहे, बल्कि क्या हुए? मुकद्दसों के हम वतन। किनके हम वतन जी? हम वतन का मतलब क्या होता है? एक ही वतन चरिंदा हो गए। हम वतन एक ही वतन के। जब हम जाएंगे ना दुबई में, जब कोई पाकिस्तानी मिल गया, ओ प्रेज, बड़ी खुशी होती मिल के, यार है भी साडा पाकिस्तानी, भावे पंजाब में हो ना, है तो पाकिस्तानी हम वतन है, एक वतन के रहने वाले। अब कहता है अब हम जी अपने वतन। अब तुम क्या लिखे हो गए? मुकद्दसों के हम वतन हो गए हो। यीशु मसीह के बपतिस्मा के वसीला से वह खतना से शामिल होते हैं, नए आदना में बपतिस्मा के वसीला से हम खुदा के लोगों में मुकद्दसों के हम वतन
हो जाते हैं। हम वतन का मुकद्दस कहां पर है? अच्छा मुझे बताइए जरा, कहां है मुकद्दसीन? अब्राहम कहां पर है? हाँ, नहीं पता कहां पर है अब्राहम? कहां है? आसमान पर है। बताओ यीशु मसीह कहां पर है? अब पलूस कहां पर है? पतरस कहां पर है? हननिया और सफीरा कहां पर है? आसमान दे। हननिया सफीरा कितने ने? हाँ, जिन्हें खुदा के रूह साहब ने झूठ बोलिया उत्थे चर्च च मर गए, आसमान से गए होंगे। खुदा के खादम साहब ने झूठ बोलिया उत्थे मर गए। खुदा का हिस्सा लुका लिया, छुपा लिया, आसमान की बाशी जाएंगे, मुकद्दसों के वतन जाएंगे। कहां जाएंगे? लिखा है मुकद्दसों के हम वतन होंगे, जहां वहां वो है, हम भी वहां पर होंगे। आसमान पर लिखा है मुकद्दसीन जो है, जिन्होंने यीशु को कबूल किया है और यीशु में जिंदगी गुजार कर, यीशु के बदन और खून में शरीक होकर हमेशा की जिंदगी पाकर आसमान की बादशाह में है। लिखा वो सफेद जामे पहने हर वक्त बरा के सामने उसकी तारीफ कदूस 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 हालेलुया हालेलुया कहते रहते हैं। आमीन। हम भी बपतिस्मा के वसीला से उनके हम वतन हो जाते हैं, फिर साडा भी वतन वही हो जाता है, हम भी वहां पर होंगे। आगे पढ़िए जरा जल्दी से। लिखा है रसूलों और नबियों की नींव पर, नींव ते पता नहीं जो घर बनाई दा थोड़ा खड्डा खोड़ के 2 फुट 3 फुट थले जाके थल्लों ब्लॉक रख के इटा रख के सीमेंट पा के कोई डैम्प बनाते सरिये पा के बुनियाद मजबूत बना के फिर उत्ते बिल्डिंग चुकते हैं। कह रहे साडियां नींहां असीं उत्ते बुनियाद नहीं आ, बुनियाद साडी पहला नबी, पहला गल अब्राहम तो श्री ईमानदार का बाप इसलिए कह पहला ईमान वो लैके आया खुदा के कलाम से, सब तो थले बुनियाद च ओ उत्ते मुकद्दसीन, मुकद्दसीनों के बाद फिर क्या हो गया? नबी, नबियों के बाद रसूल, और रसूलों तो बाद उत्ते असी फ्रंट ते लगे हैं सामने, थले हो ने किवें नींव पर क्यों? जो जो कोई होना कीता अब उसी करते आ रहे तो उत्थे तमीर हो रहे हैं, उत्थे वो भी खुदा के कलाम पर ईमान लाए अमल के सबब से। रसूल, नबी, मुकद्दसीन ए 3000 लोग भी उत्थे ही शामिल ने साडी नींहां दे थले। हुण उत्ते असी हां, साडे तो बाद जिहड़े बसा लैन को साडे उत्ते आउणगे, बिल्डिंग बनती चली जाएगी। अब क्या हम मुकद्दसों की रसूलों की नींव पर क्या है? नींव पर मैं क्या है उत्थों पढ़िया करो, किसने मैं छड्या? हाँ, उस नींव पर जिसके कोने का सिरे का पत्थर कौन है? कोने का सिरे का पत्थर क्या होता है? जो जोड़ होता है, ज्वाइंट, दाड़ा, दाड़ा फंस है दीवार से चुक दो डिग पैंदियां ने, और जो दाड़े नाल दाड़ा फंसिया होंदा ना वो दीवार डिगदी नहीं है, वो फटती भी नहीं है। आमीन। मैंने कुछ दिन पहले मिस्त्री से बात की, मैंने कहा यार दरेड़ा क्यों आ गई ने? तो इन्हें पास तो 50 फुट लंबी दीवार पर आती है, तो पिलर तो बनाया कोई 10 फुट 12 फुट के पिलर बनाने 10 फुट 12 फुट फिर नहीं होना। हाँ, दाड़े ना दाड़ा, यीशु मसीह के साथ हम पवित्र होते हैं, बपतिस्मा लेकर तलीम पर अमल करके यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं, तो फिर असं हिल नहीं सकते, मजबूत होने। यीशु मसीह सानू फड़ के रखता है, संभाल के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। हम नींव पर तमीर किए गए, रसूलों की नीयत नाल दाड़े ना दाड़ा यीशु मसीह की तालीम में चलते जा रहे हैं। जी क्या गया हो, क्या लिया? हाँ जी, तमीर किए गया हो। आप पता क्यों मैंने कहा 11 मतलब एक होंगे, 11 चौखा होंगे, जमा की गल है जी। तमीर किए गए हो, फिर उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में पाक मुकद्दस बदन और बिल्डिंग बनते चले जाते हैं। आमीन। अब तुम मुसाफिर और परदेसी नहीं रहे। जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, उसने कहा कि अगर कोई खतरा कराए तो खानदान में शामिल होता है, फिर वो फसा में शामिल हो जाए, अदरवाइज नो। अब नए अहदनामा में अगर कोई आसमान की बादशाही में जाना चाहता है, इस फसा में शरीक होने के वसीला से यीशु मसीह ने कहा था, खड़े होकर कौम इस्राइल के सामने
जो कोई मेरा बदन खाता हमेशा मेरा लहू पीता है, उसमें, किसमें? जो खाता है और पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है। मतलब जरा नहीं खांदा नहीं पींदा ओदे च हमेशा जिंदगी नहीं है। तो कई पता कि बड़े फखर प्राउड नहीं जी पास साहब असी अजे इस लायक नहीं शरीक होइए, जे इनू खा के इनू पी के फिर वही काम करने ते चंगे ना ही खाइए। अच्छा तेन लग पता जाएगा जो तेन फरिश्ते ने चुके अग की कहने सटिया ना खाइए तू चंगे आ, तेन चंगेपन का पता लग जाएगा। वो भाई से ना खाने का मतलब है यीशु के कफारे को रिजेक्ट करना, रद्द करना, और जो इसे रद्द करता है आसमान की बादशाह में कैसे जाएगा। कफारा यीशु इसलिए तो दिया कि हम गुनाह से मौत से रिहाई पाए जाएं, हम हमेशा की जिंदगी पाए जाएं। तो ये नहीं कहते कि पाजी साहब कलाम सुनने के बाद खुदा के खालिद जिसा पतरस ने कलाम सुनाया उन्होंने कहा भाई हम क्या करें, उन्होंने कहा शामिल होना चाहिए बख्शा लो आज असी ले लेने। ये नहीं करते अच्छा सानू पता लग गया यार तो बगैर तुम आसमान की बादशाह जा नहीं सकते तो सानू शरीक होना चाहिए, बस बस अज तो बाद तौबा करने बख्शा दो सानू शरीक होना है। वो आते ने जी चंगे हाँ, अच्छा पासा चंगा पासा तो दस छड़िया है, अच्छा एक जगह शरीक हो के बख्शा नहीं लवांगे तो फिर चंगा ना ही लईए। फिर की कहते हैं ये तू चंगा है, क्या बात है क्या बात है। तो भाई कलाम इसलिए सुनाया जाता है कि आप उसे देखें यार आप गलत कर रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर आ जाएं, आप सही ट्रैक पर आ जाएं, सही करना शुरू कर दें। तो आज हमने जाना कि यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होना, इसका मुनासिब तरीका क्या है। इसका मुनासिब तरीका यही है आज हमारे लिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें और फिर इसमें शरीक हों और यीशु के साथ पवित्र रहें और उसके साथ चलते रहें। खुदा के कलाम की हुक्म अदुली ना करें, हुक्मों पर अमल करते रहें और निकल जाएं। जिन्होंने ने बर्रा खादा सी फटाफट उड़ के क्यारे अंगरू या शू करके जाके कनान च बह गए सन इसराइली। हाँ उथों खा के मौत चो के निकले सन, सफर किया फिर वहां पहुंचने के लिए। आमीन। उस सफर में खुदा साथ रहा। जब आप आसमान की बादशाह में जाने के लिए गुनाह को छोड़ते हैं, नाफरमानी को छोड़ते हैं, गुनाहों को छोड़ते हैं, बुरी जिंदगी को छोड़ते हैं, निकलते हैं, तो खुदा फिर छोड़ नहीं देता, खुदा आपके साथ होता है। ये सोचने का मैं अब से हमेशा तक तुम्हारे खुदा इसराइलियों के साथ था। जो सफर कर रहे हैं ना, जो शिखर दवार धुप होंगी है, जून जुलाई की गर्मी बड़ी तपश, जो लोग गिले तौलिए करके सिर ते रखते हैं। हाँ 40 दिन का सफर 40 साल लगे सफर करदे लेकिन बाइबल मुकदमे लिखा 40 सालों के ना उन्होंने कपड़ा फटिया तो ना जुत्ती टूटी। खुदा का फजल साथ। ये जो धुप लगती जून जुलाई की धुप कड़क सूरज सर पर जब आ जाता, जो जानवर जड़े ने गधे भी आते छावे पैन लग पड़े नहीं गर्मी च, तो इसराइली आराम सब से चल रहे हैं, क्योंकि लिखा है खुदा जो है वो बादल की सूरत में उत्ते छां करके जिसे टुरते हैं उत्ते बादल सा, तो जो धुप के एकदम सामने बदल आ जाए ना तो गर्मी खत्म हो जाती है। तो खुदा उनके साथ साथ था, उन्होंने धुप नहीं लगन दी। जो सर्दी पैन रही है लोग कंबल दे विच भी ठंड महसूस करते हैं। कई वडेरे जड़े ने जो हड्डियां दर्द कर रही होंगे जो पुराना काम किए हो तो दाबड़े कोलियां ते पहा के मंजियां थले रख के सौंदे ने, लेकिन वो आराम से चल रहे थे, क्योंकि लिखा आग का बड़ा बादल सून आग की तरह बनकर उनके ऊपर ऊपर चल रहा होता था। खुदा उनके साथ साथ था जब तक वो यरूशलेम मुल्क के किनान में पहुंचे और खुदा ने उन्हें बरकत दी। और खुदा आज जब हम गुनाह को छोड़ते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो खुदा यीशु मसीह का मैं अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ हूं, हर मुश्किल परेशानी में तुम्हारे साथ होगा जब तक तुम्हें आसमान की बादशाह में वहां देख रहा लूं। उसने कहा आज के बाद ये फंसा फिर मैं कभी नहीं पीऊंगा, उस दिन पीऊंगा जब फिर तुमसे तुम्हारे साथ दोबारा मिलूंगा। तो मेरी यादगारी के वास्ते यही क्या करना। उन्हें क्या जिन्हें तक तुसी उत्थे पहुंचते नहीं मुल्क कनान च, उत्थे पहुंच के मेरी यादगारी वास्ते खुदा ने क्या क्या यादगारी कर दिया रहा जे। तो यीशु मसीह ने मैं आख्या हुण ये नहीं कि एक बार फसा कर लेनी है, मेरी यादगारी के वास्ते करते रहना ताकि तुम्हें पता लगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। यह खून जो शीरा जो है यीशु का वो खून है जो सलीब पर हमारे लिए बहाया गया है। तो ये हमारी यादगारी है और जो कोई मुनासिब तौर में इसमें शरीक होगा वो इसके खाने और पीने से हमेशा की जिंदगी पाएगा। अगर नामुनासिब तौर पर मुसाफिर होते हुए, परदेसी होते हुए, अब मुसाफिर कैसे हैं पता कैसे मुसाफिर होते हैं, एवं टुरदे टुरदे चर्च में आ गए बात करके, अज पहली बात तो शायर बंद मीटिंग ना शरीक हो गए, परदेसी हाँ आके रहन डाया
हिस्सा नहीं बने। बहुत से लोग हैं वो पेंटिकॉस्टल चर्च में या चर्च का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया होता। वो मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, नाल आम तो डैन है, लेकिन वो अज तक इस कौम च, इस खानदान शामिल नहीं हुए, इस कलीसिया में शामिल नहीं हुए। वो बपतिस्मा के वसीले से शमूलियत होती है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिए, आप मुसाफिर हैं, परदेसी हैं। और फिर याद रखें, आप आसमान की बादशाह नए शहर में जाने के लिए आपके लिए मुश्किल हो सकती है। अगर आप होना चाहते हैं तो मौका है, तौबा करें, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें और फिर हमेशा की जिंदगी पाएं और आसमान की बादशाह में यीशु के साथ रहें। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आप तमाम को बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।